मिडल ईस्ट में एक जंग छिड़ी है और उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये लड़ाई कैसे भारत और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़े संकट की तरफ धकेल रही है। जंग को शुरू हुए बस 21 दिन ही हुए हैं और देखिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि एक इलाके में हो रही लड़ाई पूरी दुनिया को मंदी यानी कि रिसेशन में कैसे डाल सकती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, एकदम इस जंग के सेंटर से शुरू करके। बात यहां से शुरू होती है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अब ये सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं। देखिए हुआ क्या। पहले दिन जंग शुरू हुई, 20वें दिन तक आते आते इजराइल ने ईरान के बड़े गैस रिजर्व्स पर हमला कर दिया और फिर ठीक अगले ही दिन ईरान ने पलटवार किया और कतर और यूएई की तेल और गैस फैसिलिटीज को निशाना बनाया। मतलब साफ है, ये अब कोई लोकल लड़ाई नहीं रही, ये तो दुनिया की एनर्जी की नब्ज पर हमला है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों से हुआ क्या। इसने दुनिया की सप्लाई चेन में एक चोक पॉइंट बना दिया है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ आकर अटक गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में खून की कोई नस ब्लॉक हो जाती है। और ये चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनी कहा जाता है, और इस लड़ाई की वजह से ये रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया की, जी हां, पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई इसी पतले से रास्ते से गुजरती है और फिलहाल यहां सब कुछ ठप पड़ा है। तो जब सप्लाई की ये मेन धमनी ही रुक जाए तो इसका असर तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा ही, है ना। और अब इसके खतरे के सिग्नल हर जगह दिखने लगे हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगले 1 साल में अमेरिका में मंदी आने का चांस 49% है, मतलब 50-50। और हम सब जानते हैं, जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम पकड़ लेता है। जो देश इस लड़ाई के बीचों बीच हैं, उनके लिए तो यह बहुत बड़ी आर्थिक तबाही है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि कतर और कुवैत जैसे देशों की जीडीपी में 14% तक की भारी गिरावट आ सकती है। सोचिए, 14%। लेकिन ये संकट सिर्फ गाड़ियों के तेल का नहीं है, ये हमारे खाने की थाली तक पहुंचने वाला है। कैसे? क्योंकि जिस नेचुरल गैस से फर्टिलाइजर यानी खाद बनती है, उसकी सप्लाई ठप हो गई है और इसका असर सीधा खाद के प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। और जब खाद नहीं होगी तो फसल कम होगी। नतीजा, एक भयानक खाद्य संकट। अंदाजा यह है कि दुनिया भर में करीब 4 करोड़ और लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो दुनिया भर में